हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लास में आपको स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़े थे यूनिट 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। लास्ट डे हम लोगों ने मोटर डेवलपमेंट के जो गाइडलाइंस होती हैं उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। आज हमारा टॉपिक है आज का टॉपिक है हमारा कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। दैट मीन हमारे में कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं हम लोगों में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी, दैट मीन्स समान पोस्चरल विकृति क्या है। ठीक है, दिस रिफर्स टू द डिफॉर्मेशन इन द स्केलेटल स्ट्रक्चर और वेयर द बॉडी पार्ट्स आर नॉट aligned that results in some kinds of postural deformities. People having postural deformities cannot perform their work efficiently. That means यह कंकाल की संरचना में विकृति को संदर्भित करता है। दैट मीन यहाँ या जो जहाँ शरीर के अंगों को संरेखित नहीं किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ प्रकार की पोस्चरल विकृति होती हैं, जैसे कि पंच विकृति वाले लोग अपना काम को कुशलता से नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगर सिंपली मैं आपको कहूँ तो जैसे कि हम लोगों में कोई ना कोई कमियाँ होती हैं। ठीक है, किसी ने हमारे अंग के किसी न किसी पार्ट में, ठीक है, सभी को नहीं होती। जैसे जो लोग विकलांग होते हैं, अभी जो लोग विकलांग नहीं हैं, कुछ छोटी छोटी कमियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम लोग कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत ही नॉर्मली परफॉर्म इसको नहीं कर पाते हैं। कोई जैसे रनिंग में भी हम प्रॉब्लम, जैसे कि नौकनी है, रनिंग में प्रॉब्लम होती है। ऐसे कि बहुत सी प्रॉब्लम डिफॉर्मिटीज होती हैं जो हम लोगों को होती हैं। ठीक है, जिससे हम लोग अनजान होते हैं, अगर जानते भी हैं तो भी उसकी वजह से हम लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा सम कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आर नॉकनी, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, बो लेग्स एंड स्कोलोसिस। दैट मीन को समान पंच विकृति हैं। कौन कौन सी है आपकी? नॉकनी है आपकी, फ्लैट फुट है आपका, राउंड शोल्डर है, लॉर्डोसिस है, काइफोसिस है, बो लेग्स है, स्कोलोसिस है। ठीक है, आज हम लोग नॉकनी एंड फ्लैट फुट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जिससे हम लोगों को समझ में आए, क्योंकि हम लोगों को कोर्स तो कंप्लीट करना ही है, लेकिन हम लोगों को समझ के पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट हमारा टॉपिक आज का है नॉकनी। ठीक है, आप सब लोगों ने जानते हैं नॉकनी क्या होता है। नॉकनी वो होता है जिसमें हम लोगों के जो दोनों घुटने होते हैं वो टच होते हैं। ठीक है, जब हम लोग स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होते हैं इसमें हम लोगों के घुटने टच होते हैं इसमें। आइए देखते हैं। नॉकनी इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच बोथ द नीज टच और ओवरलैप each other in normal standing position. Due to this deformity, an individual usually faces difficulty during walking. That means नॉकनी होती है जो नौ घुटने, एक पोस्चरल विकृति होती है जिसमें दोनों घुटने समान खड़े होने की स्थिति में एक दूसरे को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं या ओवरलैप करते हैं। ठीक है, इस विकृति के कारण एक व्यक्ति को चलने में, दौड़ने में आमतौर में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैंने भी आपको बताया था। इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके कारण क्या हैं? कारण इसमें आपका फर्स्ट है वीकनेस ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट्स, दैट मीन मांसपेशियों और स्नायुबंधन में कमजोरी आती है। नेक्स्ट है आपका इसमें ओवरवेट बॉडी, अधिक वजन वाला शरीर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका लैक ऑफ बैलेंस्ड डाइट, इनमें संतुलन आहार का अभाव हो जाता है इसमें। लास्ट इसमें आपका लैक ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड फास्फोरस, दैट मीन विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है इसमें। ये आपके कारण होते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा प्रकाशन है, हमको इसमें क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इसमें आपका बैलेंस डाइट शुड टेकन, जिनमें संतुलित आहार लेना चाहिए। नेक्स्ट इसमें हमारा है डू नॉट फोर्स द बेबीज टू वॉक एट अर्ली एज, जिनमें शिशुओं को कम उम्र में चलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए हमको। ठीक है, इसके करेक्टिव मेजर्स क्या हैं? करेक्टिव मेजर्स मतलब हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। नौकरी अगर किसी पर्सन को है तो हम लोग कैसे सुधारेंगे उसको? फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, हॉर्स राइडिंग इज टू बी डन रेगुलरली एज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर करेक्टिंग दिस प्रॉब्लम। दैट मीन घुड़सवारी नियमित रूप से की जानी चाहिए इसमें, क्योंकि यह इस समस्या को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा है कीप अ पिलो बिटवीन योर नीज व्हेन नेवर पॉसिबल, दैट मीन जब भी संभव हो तो अपने घुटनों के बीच एक तकिया रख लें हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा परफॉर्म पद्मासना, गौमुखासना। मैंने योगा चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि नॉकनी को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, प्रिवेंट क्या है उसका, पद्मासना और गौमुखासना। लेकिन हम लोग पद्मासन और गौमुखासन करके इस डिफॉर्मिटी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, नॉकनी को दूर कर सकते हैं।
नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है फ्लैट फीट, ठीक है, डेट मीन फ्लैट फुट। इसमें क्या आपका, इट इज़ अ डिफॉर्मिटी ऑफ द फीट, इन दिस डिफॉर्मिटी देयर इज नो आर्क इन द फुट एंड द फुट इज कम्प्लीटली फ्लैट। द इंडिविजुअल फेसेस प्रॉब्लम्स इन स्टैंडिंग, वॉकिंग, जंपिंग एंड रनिंग। दैट मीन यह पैरों की ऐसी विकृति है, इस विकृति में पैर में कोई आर्क नहीं होता है, यानी हमारे पैर जो होते हैं तलवे होते हैं एकदम फ्लैट होते हैं, ये पैर को पूरी तरह से सपाट होते हैं। व्यक्ति को खड़े होने में, चलने में, कूदने में, दौड़ने में और समस्याओं कई चीज़ों में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे जब हम लोग किसी फोर्सेज में जाते हैं या पुलिस में जाते हैं या आर्मी में जाते हैं तो हम लोग का मेडिकल होता है, उसमें नॉक नी और फ्लैट फुट, अगर आपके अंदर दोनों डिफॉर्मिटी हैं, एक भी डिफॉर्मिटी होती है तो आपको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमारे कॉजेस के कारण क्या हैं। कारण इसका है शरीर में भारीपन होता है, इससे हैवीनेस ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इसमें आपका स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसमें लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है, इसमें ये आपके कारण होते हैं इसमें। नेक्स्ट में आपका यूज़ ऑफ अ पुअर क्वालिटी फुटवेयर नॉट हैविंग एन आर्क, दैट मीन खराब गुणवत्ता वाले फुटवेयर का उपयोग आर्क नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट में आपका हमारा है फॉल्टी पोस्चर, दैट मीन दोषपूर्ण आसन होता है इसमें। नेक्स्ट में हमारा प्रिकॉशन क्या है, हमको इसमें क्या क्या एहतियात बरतना पड़ता है। फर्स्ट हमारा इसमें वियर शूज़ ऑफ प्रॉपर शेप एंड साइज, दैट मीन हमको उचित आकार वाले जूते पहनने चाहिए। नेक्स्ट इसमें हाई हील्ड शूज़ और वॉकिंग बेयर फुट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन शुड बी अवॉइडेड, दैट मीन ऊंची एड़ी वाले जूते या लंबी अवधि के लिए नंगे पाँव से चलने से हमको बचना चाहिए, ठीक है। दैट मीन ऊंची तलवे वाले जूते या सैंडल हमको नहीं पहनना चाहिए और लंबी दूरी से चलने से बचना चाहिए। और करेक्टिव मेजर्स हम लोग कैसे सुधार सकते हैं इसको, वॉक एंड ऑन हील्स एंड टोज, दैट मीन एड़ी और पैर की उंगलियों पर चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है पिकअप मार्बल विथ टोज, दैट मीन पैरों की उंगलियों के साथ पत्थर को उठाएं। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्म वज्रासना, हम लोग वज्रासना करके भी इसको दूर कर सकते हैं, इस डिफॉर्मिटी को दूर कर सकते हैं। लास्ट हमारा इसमें वॉक ऑन वुडन स्टेयरकेस, ठीक है, जिसमें लकड़ी की सीढ़ी के पे हम लोग चलें, ठीक है, लकड़ी की सीढ़ियों पे हम लोग चलें एक्सेट्रा, और आदि कई करेक्टिव मेजर्स हैं हमारे। ये था आपका फ्लैट फुट के क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसका प्रिकॉशन क्या है और करेक्टिव मेजर्स क्या है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट आपका था नॉक नी, देन नेक्स्ट आपका था फ्लैट फुट। कल हम लोग पढ़ेंगे राउंड शोल्डर एंड लॉर्डोसिस के बारे में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए, आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चन दे दिए आपको उसको कर लीजिएगा। फर्स्ट आपका व्हाट डू यू मीन बाय नॉकनी, नॉकनी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपका व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नॉकनी, नॉकनी के कॉजेज क्या हैं, कारण क्या हैं। देन नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन फ्लैट फुट एंड नॉकनी एंड आल्सो सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स फॉर बोथ पोस्टल डिफॉर्मिटीज़, दोनों डिफॉर्मिटीज़ के लिए, दैट मीन फ्लैट फुट एंड नॉकनी के लिए करेक्टिव मेजर्स क्या हैं, वे आपको लिखना है, ठीक है। आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं रेगुलर बोलता हूँ, मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि समझ के पढ़िए, ठीक है। आप लोग एक बार समझ जाएंगे दोबारा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप रट के पढ़ेंगे तो आपको ऑलवेज प्रॉब्लम होगी, ठीक है। थैंक यू।